तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्यूचरिस्टिक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर तरह के रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का आदेश दे दिया जाता है ताकि ये लोग अब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। अब इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हम मिया और निकोन को देखते हैं, लेकिन हम जान पाते हैं कि मिया प्रेग्नेंट होती है और इसके बारे में इन दोनों ने किसी को भी नहीं बताया था। हम देख पाते हैं कि मिया एक जैकेट से अपने पेट को छुपाए हुए थी। ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी निकोन एक आदमी को पैसे देता है जो कि उन्हें रिसोर्सेज वाले कंटेनर में डाल देता है ताकि वहाँ की आर्मी को ये ना पता चले कि वो प्रेग्नेंट है। अब हम देखते हैं कि अंदर कंटेनर में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर मिया निकोन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये बच्चा मर चुका है क्योंकि ये कई दिन से कोई हलचल नहीं कर रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे तसल्ली देता है और उसे कहता है कि वो अपनी उम्मीद इतनी जल्दी ना हारे। लेकिन तभी अचानक से इनके कंटेनर के बाहर से आवाज़ आती है कुछ लोगों की, जो कि इनके कंटेनर को रुकवाकर यहाँ पर खोल देते हैं और इस ट्रक का मालिक आधे लोगों को कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल देता है, जिसकी वजह से निकोन और मिया दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद अब मिया डर कर निकोन को फ़ोन करती है, जिसके बाद अब निकोन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो टेंशन बिल्कुल ना ले। यहाँ पर निकोन मिया को समझाता है कि वो आगे चल के किसी पर भी भरोसा ना करे और जब वो अपनी जगह तक पहुँच जाएगी तब निकोन उसे लेने आएगा। अब तभी मिया उस कंटेनर के एक सुराग से जब बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ की आर्मी सारे लोगों को मार रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कंटेनर नाकाबंदी पे पहुंच जाता है। जिसके बाद कंटेनर का ड्राइवर जनरल को पेपर्स दिखाता है, जिसके बाद अब जनरल उस कंटेनर को चेक करने के लिए कहता है और जब वो कंटेनर खोलकर देखता है तब उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सारे लोग कंटेनर के दूसरे हिस्से में थे। अब वो कर्नल वहाँ जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग दूसरी तरफ छिपे हुए हो, अगर तुम खुद से बाहर आ जाओगे तो हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। यहाँ पर मिया को पता था कि अगर वो बाहर गई तो वो सारे लोगों को मार देगा, इसलिए वो वहाँ से धीरे से ऊपर वाले कंटेनर में छुप जाती है। जिसके बाद तभी एक लड़की दरवाज़ा खोल देती है, तब वो मिलकर सारी लड़कियों को मार देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बच जाती है, लेकिन आखिरकार जनरल उसे भी मार देता है। जिसके बाद अब बॉडीज को साफ करके कंटेनर को बंद कर दिया जाता है। अब हम मिया को देखते हैं जो कि कंटेनर के ऊपर छुपी हुई थी और वहाँ से वो नियोन को फ़ोन लगाती है, लेकिन वहाँ से उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। जब मिया बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि वो अपने अड्डे तक पहुँच चुकी है। अब थोड़े ही टाइम में रात हो जाती है, तब मिया को पता चलता है कि वो एक शिप पर है जहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ का तूफान आ जाता है और वो कंटेनर मिया के साथ पानी में गिर जाता है। हम देख पाते कि इस वक्त मिया बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और यहाँ पर मिया देखती कि उसका फ़ोन भी टूट चुका था, जिसकी वजह से वो निकोन से भी बात नहीं कर सकती थी। जिसके बाद मिया को वहाँ पर एक और गिरा हुआ फ़ोन मिलता है, लेकिन वो उसका लॉक ही ओपन नहीं कर पाती। और जब मिया कंटेनर से एक सुराग से बाहर देखती तब उसे पता चलता है कि उसके बगल में वही कंटेनर है जिसमें उसका हस्बैंड बंद है और वो कंटेनर इस वक्त डूब रहा था, जिससे मिया को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड भी उसी में डूब जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि अब ये रोते हुए सो जाती है, जिसे एक सपना आता है। वो देखती है कि वो पानी में डूब रही है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है, तब वो खुद को देखती है कि अभी वो खुद को सही सलामत पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया भी कंटेनर में हुए सुराग को किसी चीज़ से बंद करने लगती है ताकि अगर उसके कंटेनर के अंदर पानी आने लगे तो रुक जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिया के पास अब बहुत कम ही खाना और पानी बचा था, लेकिन तभी अचानक से उसे निकोन का फ़ोन आता है जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो एक समंदर में है, जिस पर फ़ोन में कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया थोड़ा सा खाना और पानी पीती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समंदर में रात होने वाली थी, लेकिन तब तक मिया को काफ़ी तेज़ का पेन स्टार्ट हो जाता है। समंदर में एक तेज़ तूफान था और कंटेनर भी काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था और इसी माहौल में वो एक बच्चे को जन्म देती है और अपने पेट से निकले हुए कचरे को एक डब्बे में डाल देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन उसकी बच्ची दूध ही नहीं पी रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया को एक ड्रिल मशीन दिखती है जिसकी मदद से वो कंटेनर को काटने लगती है ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके, लेकिन तब तक उसकी बच्ची और तेज़ी से रो रही थी। जिसके बाद उसे फिर से दूध पिलाती है और उसका बच्चा आपकी दूध पी लेता है। अब हम देखते हैं कि एक बच्चे की खुराक भी देखने की वजह से मिया को काफ़ी तेज़ी से भूख लग रही थी, जिसकी वजह से वो सारा खाना खा लेती है। अब अगले दिन फिर से जब मिया उस ड्रिल मशीन को लेकर कंटेनर को काटने वाली होती है तब उसे पता चलता है कि यह ड्रिल मशीन भी बिगड़ चुकी है। जिसके बाद वो टिफिन में रखी हुई एक चाकू को उठाती है और उससे भी कंटेनर को काटने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि फिर से रात हो चली थी और उसे काफ़ी तेज़ी की भूख भी लग रही थी। तब उस दौरान वो अपने ही फ्लैश को खाती है जिसने उस डिब्बे में पैक करके रखा था, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि समंदर में एक व्हेल आकर उसके कंटेनर को धक्का देने लगती है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि मिया का सारा पानी पीने वाला ख़त्म हो चुका था, लेकिन तभी उस तूफान में बारिश होने लगती है। जिसके बाद मिया पीने वाले पानी को एक डिब्बे में एकत्रित करके उसे भी पीने लगती है। अब हम देखते हैं कि कंटेनर के सीलिंग में वो एक कपड़े को फंसाकर नीचे की तरफ खींचती है, जिससे वहां से ऊपर निकलने की जगह बन जाती है। अब इतना ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद जब वो कंटेनर से बाहर झांकती है तब उसे पता चलता है कि वह समंदर के बीचों बीच है, जहाँ से कोई भी जाने का कोई रास्ता नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहीं पर जिंदा रहने का प्लान बनाती है। जिसके बाद वो मछलियों को पकड़ने का एक ट्रैप बनाती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती है।
तभी उसके ऊपर से उसे एक एयरप्लेन जाती हुई दिखाई देती है, जिससे वो मियाँ मदद मांगती है, लेकिन वहां से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। जिसके बाद अब वो जाकर फिर से अपने ट्रैप को तैयार करती है ताकि अब की बार वो मछलियों को जरूर पकड़ ले। जिसके बाद अब की बार हम देखते हैं कि मियाँ बहुत सारी मछलियां पकड़ती है, जिन्हें एक डब्बे में पैक कर लेती है ताकि वो हर रोज एक मछली खा सके। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसे काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन रात को निकोन को उसका फोन आता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि उन लोगों ने उसे बुरी तरीके से गोली मार के घायल कर दिया है। यहाँ पर मियाँ निकोन को बताते हैं कि उसको एक बेटी हुई है और निकोन को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाती है, और इसी दौरान इनकी फ़ोन कॉल कट हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ किसी तरीके से एक डुप्लीकेट बोट बनाकर अपनी बेटी को उसमें डालकर छोड़ देती है, ताकि वो ये सोचती है कि वो दूर कहीं चली जाएगी तो कोई ना कोई उसे ज़रूर देखने के बाद बचा लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक सीगल देखती है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि सीगल इंसानों के आसपास ही रहते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसके आसपास नज़दीक में ही कोई ना कोई टापू ज़रूर है। तभी मियाँ को याद आता है कि उसने कंटेनर में रख के एक चॉकलेट भूल आई है। जिसके बाद वो उस चॉकलेट को लेने के लिए फिर से कंटेनर के अंदर जाती है, लेकिन तब तक कंटेनर में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था। लेकिन अब वो कैसे भी उस चॉकलेट को लेकर बाहर आती है, लेकिन तब वो देखती कि उसकी बेटी की बोट गायब है और उसे चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। लेकिन तब तक वहीं पर वो हेवेल आ जाती है और उसकी बेटी के पास जाकर अपने मुंह से फुहारे मारती है, और ऐसा होने से उसकी बेटी रोने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद मियाँ अपनी बेटी का पता लगा लेती है और वहाँ पर वो वेल का शुक्रिया अदा करती है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। मियाँ अपने डब्बों में रखी हुई मछलियों को बाहर फेंकती है ताकि सीगल वहाँ पर आकर घेरा बना सके, लेकिन तब तक वहाँ पर मछुआरे की एक बोट भी आ जाती है, जो कि अपनी बेटी और पोती के साथ वहाँ पर आया था। अब वो लोग सीगल को देखने के बाद उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, तब उन्हें वहाँ पर मियाँ की बोट मिल जाती है, और उस बोट में एक बच्ची को देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर इसकी माँ कहाँ होगी। तभी उनको बोट के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है, जो कि उसकी माँ के हाथ से बंधी हुई थी। जिसके बाद अब वो बूढ़ा आदमी मियाँ और उसकी बच्ची को बोट पर लेता है, और इस तरीके से इनकी जान बच जाती है। और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।